मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 44 पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य 8 बोल से शुद्ध भाव यानी शुद्ध जीव की चर्चा यहाँ पर इस सूत्र में की है कि निर्ग्रंथ है यह शुद्ध जीव, निष्काम है, निक्रोध है, निर्माण है, निशल्य है, निराग है, निर्मद है और सर्व दोष विमुक्त अर्थात निर्दोष है। ये 8 बोल के द्वारा 8 नास्ति के द्वारा शुद्ध जीव की स्थापना यहाँ इस निरूपण में की गई। इसमें अपने कुछ बोल चल गए थे और चर्चा अब अपनी प्रारंभ होगी 225 पेज। इसमें कहा निदान, माया और मिथ्यात्व, ये 3 शल्यों के अभाव के कारण प्रभु में मिथ्यात्व शल्य नहीं, माया शल्य नहीं और निदान, माया, मिथ्यात्व ये 3 शल्यों के अभाव के कारण यानी प्रभु अंदर जो है इसमें शल्य का स्पर्श नहीं, ऐसा भगवान परमात्मा अंदर विराजते हैं। इसकी अनुभव दृष्टि करो। अनुभव दृष्टि यानी स्वरूप संचेतन करते हुए यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति करो। अनुभव दृष्टि। व्यवहार होता है लेकिन व्यवहार से अनुभूति नहीं होती। व्यवहार तो वाणी आदि सब व्यवहार है। अरे गुण भेद से समझाना ये भी व्यवहार है, किंतु ये गुण भेद से समझाने का व्यवहार होते होने पर भी इससे यह वस्तु अनुभव में नहीं आती। यह चीज तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु चेतन कर्म के अभाव के कारण निराग है। पिछली लाइन। और फिर ये जो बोल चल रहा है निदान, माया, चेतन कर्म कौन सा? शुभ अशुभ भाव रूप जो चेतन कर्म है, समस्त विभाव परिणति, पर द्रव्य परिणति जिसे कहा, पर द्रव्य रूप विभाव परिणति चेतन कर्म, उसे चेतन का कहा। और उसके अभाव के कारण यह आत्मा निराग है। फिर कहा निदान, माया, मिथ्यात्व ये 3 शल्यों के अभाव के कारण यह आत्मा शुद्ध भाव निशल्य है। गुरुदेव यहाँ थोड़ा खुलासा करते हैं कि मुनि को निशल्य वृत्ति कहा ना, निशल्य वृत्ति। तत्वार्थ सूत्र में यति मुनि इसको कहा निशल्यो वृत्ति। तत्वार्थ सूत्र में ऐसा सूत्र है, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि वो निशल्यो वृत्ति परिणति वाली वो तो मुनि दशा, निशल्यो वृत्ति मुनि दशा, अवस्था, हालत, परिणाम, लेकिन ये तो वस्तु में ही शल्य ही नहीं।
वस्तु में शल्य नहीं, तो वस्तु का अनुभव यानी निशल्य रूप वस्तु का अनुभव हुआ, उसकी सन्मुखता हुई, तो पर्याय में शल्य नहीं, उसको निशल्य व्रती संत कहते हैं। जैन दर्शन के संत कहते हैं यह जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं, कोई पक्ष या बाड़ा नहीं, ये अनंत आत्मा और अनंत परमाणु आदि जो 6 द्रव्य हैं, ऐसा भगवान ने देखा है और ऐसा कहा है और ऐसा सार बताया है। तो वस्तु की स्थिति यहाँ बताते हैं प्रभु कि तेरा आत्मा ऐसा है, ऐसा कहते हैं देखो। तो ये अपन ने अभी निशल्य वाले बोल पर चर्चा गुरुदेव श्री के माध्यम से देखी। आवाज जैसे कल से दोपहर को थोड़ी आखिर में डिस्टर्ब हो रही थी, आज यदि ठीक नहीं हो तो बताएं और ठीक हो तो भी बता दें आपकी आवाज ठीक है या नहीं। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध जीवास्तिकाय को देखो कहा, शुद्ध निश्चय अभेद दृष्टि करने से, अभेद दृष्टि करने से अर्थात भेदपना का लक्ष्य छोड़ना, अभेद दृष्टि करना ये शुद्ध नय है। दृष्टि करना शुद्ध नय है, यानी अभेद रूपी आत्मा का विषय वो भी शुद्ध नय है, और उस विषय को विषय करता जो उपयोग का परिणमन है वो भी शुद्ध नय। तो शुद्ध जीवास्तिकाय को द्रव्य कर्म नहीं, 8 कर्म नहीं, इस बोल में कहा कि द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। तो पहले द्रव्य कर्म की बात उठाई कि ऐसे बोलने में तो ऐसा आता है प्रभु, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, तो कथन में निमित्त की अपेक्षा लेकर के क्या कथन किया कि ज्ञान को ज्ञानावर्णी ने आवरण किया, दर्शन को दर्शनावर्णी ने आवरण किया। यह सब निमित्त का कथन है, वस्तु के स्वरूप में ये नहीं है। क्यों कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि द्रव्य कर्म पुद्गल वस्तु पदार्थ है, वह आत्मा को स्पर्श भी करती नहीं। आत्मा की स्वयं उत्पन्न होती जो अवस्था है, उस अवस्था को आवृत भी करती नहीं। लेकिन जिस समय जीव की अवस्था में हीनता आदि का भाव है, अल्पता का भाव है, उस समय ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का निमित्तपना बताया गया है, ऐसा कथन जिनवाणी में आता है। लेकिन ये द्रव्य कर्म का तो इस आत्मा में सर्वथा अभाव है। भगवान अंदर 8 कर्म से रहित है, द्रव्य कर्म की बात कही। फिर कहते हैं भाव कर्म से रहित है, यानी पुण्य और पाप के शुभ अशुभ भाव जिनसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है, ऐसे भाव से भी प्रभु तो रहित है। किसकी चर्चा चलती है? शुद्ध भाव की चर्चा यहाँ चल रही है। 50वीं गाथा का संदर्भ गुरुदेव लेंगे और ये शुद्ध भाव की चर्चा नियमसार जो निज भावना के निमित्त से आचार्य कुंद देव ने इसकी रचना की, उसकी 38वीं गाथा में ही उस शुद्ध भाव की बात प्रारंभ की थी कि जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अप्पा, वहां से बात शुरू की थी। उस शुद्ध भाव की बात यहाँ भी चल रही है, उसी शुद्ध भाव। कौन सा शुद्ध भाव? के अनुभव करने योग्य शुद्ध भाव, दृष्टि में लेने योग्य शुद्ध भाव, आत्मा की एकाग्रता का विषय रूपी शुद्ध भाव। 6वीं गाथा में जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं ऐसा वह ज्ञायक भाव, और 11वीं गाथा समय सार में कहा भूतार्थ सत साहिब वो वाला शुद्ध भाव, उसकी चर्चा चल रही है। ये इतनी बात क्यों कही कि इस समय जिस जीव की चर्चा है वो अपने दृष्टि के विषय भूत, आलंबन भूत, आश्रय भूत द्रव्य की चर्चा है। तो यहाँ पर्याय का भाव ना आड़ाना बीच में।
पर्याय के भाव को तो परद्रव्य कहा है, परद्रव्य कहा है। देखो आचार्यों ने जगत को भगवान तरीके बुलाया है, ये रह गया। पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव जिससे तीर्थंकर गोत्र बंधे, इस ऐसे भाव से भी प्रभु तो रहित है। ये 16 कारण भावनाएं जो है ना, जिनके निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध होता है, वे 16 कारण भावना रूपी आश्रव, उनका इस शुद्ध भाव में सर्वथा अभाव है। ये मलिन अंश निर्मलानंद नाथ में नहीं प्रभु, तुम तो निर्मल नाथ हो। आचार्यों ने जगत को भगवान तरीके बुलाया है। 72वीं गाथा में अमृतचंद्र आचार्य ने 3 बार भगवान आत्मा ऐसे करके पुकारा। भगवान के तेरे में पुण्य पाप नहीं ना प्रभु, तुम तो भगवान हो, तो तुम तो पुण्य पाप रहित हो, तो रहित हो जाओ। पुण्य पाप रहित हो तो हो जाओ। वर्तमान में ये कुर्ता मेला कहने में जो आया है, वो मेल के संयोग को देखकर कहने में आया है। लेकिन यदि कुर्ता वास्तव में मेला है तो इसे कोई धोएगा क्यों? और कुर्ता उसी समय में मेल से रहित है ऐसा जानो और मेल से रहित कर दो, ऐसा ही है ना। तो ये आत्मा पुण्य पाप के मलिन भावों से 16 कारण भावना रूप आश्रम के मलिन भावों से रहित है, तो रहित है तो रहित हो जाओ। परिणति में जो मलिनता है वो वस्तु में तो नहीं है, तो वस्तु में नहीं है तो जो परिणति वस्तु का आलम्बन लेगी उस परिणति में भी वो मलिनता नहीं। तेरी मान्यता से तुमने ये शल्य नाख्या है, यहाँ शल्य का अर्थ है भ्रांति। तुमने तुम्हारी मान्यता में यह भ्रम पाला हुआ है। क्या भ्रम पाला है कि पर्याय में वर्तती मलिनता को देखकर मैं मलिन हूँ, ऐसी तुमको भ्रांति वर्त रही है। जबकि वह मलिनता पर्याय अंश में वर्तती हुई क्षणिक वृत्ति रूप कृत्रिम भाव है, और तुम त्रिकाली क्षणिक तो नहीं, सदा काल अविनाशी रहने वाले अकृत्रिम अनकरायला अघड़ 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 माने घड़ा नहीं जिसको किसी ने, ऐसे तुम चैतन्य निर्मलानंद नाथ हो ना प्रभु, ऐसा। ये तो तुमने तुम्हारी मान्यता में भ्रम पाला है। मान्यता का घेरा घाला है, घर लिखा वो घेरा है, घेरा घाला है। घेरा घाला है माने अपने चारों ओर भ्रांति का तुमने घेरा खड़ा कर लिया है, और उस भ्रांति के कारण यथार्थ वस्तु का तुम्हें अवलोकन नहीं हो सकता। हाँ, जाल बिछाया है, घेरा घाला है ऐसा। मैं राग हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पुण्य की क्रिया का करता हूँ। क्या कहता है ये? क्या करता है? मैं राग हूँ। तो ऐसा कोई हमने जीव देखा नहीं जो मैं राग हूँ कहता है। लेकिन वर्तते हुए राग में एकत्व, स्वामित्व, कर्तत्व और कर्तव्य पने में वर्तता है, तो ये राग मेरा है, ये पुण्य मैं हूँ, और पुण्य की जो क्रिया रागादि भाव है उसका कर्ता मैं हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, पंच परमेष्टि का स्मरण करता हूँ, फिर भगवान की के मंदिर में सेवना करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ, पूजन भक्ति करता हूँ, स्वाध्याय सुनता हूँ, करता हूँ, कराता हूँ। ये पुण्य की क्रिया का कर्ता हो गया है। यह सब क्या है? यह सब मिथ्यात्व का यानी कि विपरीत मान्यता की शल्य नाम भ्रांति है।
क्यों है ये भ्रांति, क्यों ये जीव को समझ में नहीं आ रही? इतनी सी बात कि पर्याय में वर्तता हुआ जो कषाय की मंदता तीव्रता वाला शुभ अशुभ जो भाव हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं अकषाय स्वरूप हूँ, ऐसा साफ साफ एकदम स्पष्ट आचार्य भगवंतों और ज्ञानियों की पुकार होने पर भी, और वह पुकार कान में पड़ने पर भी इसको क्यों समझ में नहीं आ रही है ये बात, और क्यों नहीं इसकी ये भ्रांति का नाश हो रहा है? तो के सुनो उसका कारण। इसका अनादि का अभ्यास पर्याय में पड़ा हुआ है। कैसा पर्याय में अनादि का अभ्यास है कि पर्याय में एक एक समय होती हुई आत्मा की जो व्यक्त अवस्था रूपी पर्याय भाव है, उस पर्याय में जो कुछ भी हीनादिकता, अल्पता और रागादि आदि का वेदन है, उसको ही ये लक्ष्य में लेता है। ये ही इसको अभ्यास है, यानी व्यक्त पर्याय में ही झांकते रहने का इसको अभ्यास है। जबकि वहां ही उसी पर्याय के समीप पर्याय से भिन्न एक रूप रहने वाला अपना ध्रुव पवित्र, वो जो सब बोला है ना, निर्माण निर्मद निर्दोष निराग निर्द्वंद, ये आत्मा वहाँ ऐसे का ऐसा मौजूद है। लेकिन वह भगवान भाव कर्म से रहित इसको दिखता ही नहीं। इसको क्यों नहीं दिखता? कि ये जब देख रहा है पर्याय में, और पर्याय में पर्याय भाव को ही देखने का अनादि का अभ्यास है, तो पर्याय में व्यक्त भाव को देखकर ही ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति की, ऐसी विपरीत मान्यता की भ्रांति में पड़ा। तो भ्रांति मिटे कैसे? तो कल आई थी बात, जिनवर परमात्मा तीर्थंकर देव के उपदेश से मिटती है भ्रांति। दोपहर को आई थी ना, कैसे मिटे भ्रांति? भ्रांति है, कल अपन ने कहा था, ये रस्सी है, उसे सांप समझने की भ्रांति है। काली सी रस्सी ऐसी पड़ी हुई है, लहराई हुई सी, तो इसको सांप समझने की भ्रांति है। अब समझदार व्यक्ति कहे कि ये भाई सांप नहीं, ये तो रस्सी है, और वो बात को बराबर ख्याल में लेकर अपने विवेक से निर्णय कर ले कि हाँ ये रस्सी है, तो फिर भ्रांति मिटने में कितनी देर लगेगी? कि क्षण नहीं लगता है, क्षण मात्र में वो भ्रांति नष्ट हो जाती है। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि तुम जो परिणति में व्यक्त होता हुआ जो तुम्हारी उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति और उस वृत्ति के काल में उपजा हुआ जो राग का, कषाय का, मंदता तीव्रता का जो वेदन चल रहा है, ये तुम नहीं हो। उस पर्याय के समीप में ही अपनी परिपूर्ण संपदा से विद्यमान विराजमान हाजरा हुजूर तत्व जो त्रिकाली सदा ऐसे का ऐसा सदृश सदृश रहा हुआ है, वो तुम हो, ऐसा ये जानकर यदि उसको युक्ति पूर्वक अवलंबन करे तो इसकी भ्रांति मिट जाए। देखो लिखा है पर्याय में अनादि का, यहां से पढ़ते हैं, देखो, मैं राग हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पुण्य की क्रिया का करता हूँ, यह सब मिथ्यात्व की शल्य नाम भ्रांति। क्यों है इसको भ्रांति? तो गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं, पर्याय में इसको अनादि का अभ्यास है, इसको पर्याय में ही झांकते रहने का अभ्यास है। तो ये जो भगवान है, यानी स्वयं जो वस्तु त्रिकाली जो निरपेक्ष तत्व है, वो भाव कर्म से रहित है, लेकिन इसको दिखता नहीं, क्योंकि ये भाव कर्म को देखकर ही ये मैं हूं ऐसा मान करके रह जाता है।
वो फिर दृष्टांत याद आता है कि तिनके की आड़ में पर्वत छुप जाता है। ऐसे अंदर में भाव कर्म से रहित और नौ कर्म नाम शरीर वाणी मन का अभाव होने के कारण सर्व दोष विमुक्त है। सर्व दोष विमुक्त प्रभु अंदर है, सर्व प्रकारे निर्दोष प्रभु अंदर है। इसमें दोष न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। ऐसा त्रिकाली निर्दोष स्वरूप अपना यह अविनाशी ज्ञायक आनंद स्वरूप तत्व उसको दृष्टि में लेता नहीं। वह कौन है कि वही शुद्ध भाव है, वही मैं हूँ। अगला बोल है देखो, निष्कामपने का। यह आत्मा निष्काम है। वो कहते हैं शुद्ध निश्चय न से निज परम तत्व की भी वांछा नहीं होने से। राग की वांछा तो दूर रही, अनुकूल वस्तुओं की वांछा तो और बहुत दूर रही। अरे संवर निर्जरा मोक्ष की वांछा भी दूर रही, परम तत्व की भी वांछा नहीं है। ये इसका मतलब क्या है कि वांछा जो शब्द है ना, वांछा इच्छा का पर्यायवाची शब्द है और इच्छा का नाम राग है। राग परम तत्व का राग भी राग ही है, वो वीतरागता नहीं है। यह शुद्ध आत्मा का राग भी राग ही है, वीतरागता नहीं। भगवान प्रभु आत्मा ऐसा है कि निज तत्व मुझे मिले, ऐसी वांछा रहित ये चीज है। तो साहिब वो जो संवर निर्जरा और संवर निर्जरा को एक देश उपादे प्रकट करने योग्य एक देश उपादे और मोक्ष को प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादे जो कहा गया है, वो फिर बात का क्या मतलब निकला कि वो बात पर्याय से कही जा रही है और पर्याय के लिए कही जा रही है। बाकी तो यह आत्मा में संवर ही नहीं, निर्जरा ही नहीं, मोक्ष भी नहीं। संवर निर्जरा कौन है कि औपसमिक छायोपसमिक भाव, और मोक्ष कौन है कि छायक भाव। तो इस अधिकार के तो प्रारंभ में ही कह दिया है कि ये चार भावों से अगोचर, उनसे निराला, उनसे न्यारा तत्व है। निज परम तत्व की भी वांछा नहीं होने से निज परम तत्व इसकी वांछा का प्रभु में अभाव है। निज परम तत्व तो है ही स्वयं, इसकी वांछा का प्रभु में अभाव है। गजब काम है। ऐसा प्रभु एक जरा पैसे में, एक आबरू में, कि एक जरा से भोग में, अरे भव के कारण के सेवन में रुक जाता है। ऐसा यह अपना ज्ञान आनंद स्वरूप त्रिकाली परम आनंद का पिंड अभेद अखंड वस्तु ये वर्तती पर्याय में कहाँ रुक गया है? पैसे की वांछा में, आबरू की वांछा में, भोगों की वांछा में और भव के कारण के सेवन में रुक गया है। ये सब वांछाएं कौन है? भव के कारण रूप है। भव और भोग से रहित प्रभु भव के कारण में रुक जाता है प्रभु, इसलिए तेरा परिभ्रमण मिटता नहीं। यानी कितनी ऐसी सीधी बात है कि ये भव के कारण का खुद ही सेवन करता है और भव के परिभ्रमण में परेशान। कोई अन्य द्रव्य कर्म अथवा कर्मों का उदय इसे घसीट ले जाता है नरक या स्वर्ग आदि में, ऐसा है नहीं। ये स्वयं ही भव के कारण का सेवन करता है, यानी रागादि रूप वृत्ति में प्रवर्तता है। सो रागादि का मूल कौन है वो ख्याल में रखना चाहिए। रागादि का मूल ये राग मैं हूं ऐसी भ्रांति, वह रागादि का मूल नाम जड़ है। जड़ होती है ना, पेड़ की जड़, वृक्ष की जड़ होती है, तो जड़ के कारण ही तो ऊपर फल फूल दिखते हैं। जड़ काट दो तो फल फूल आते हैं क्या?
कुछ दिन रह जाते हैं, लेकिन वे भी चले जाते हैं। तो राग की जो वृत्ति है, जो भव का कारण स्वरूप भाव है, उसका मूल कौन है, जड़ कौन है? कि राग में हूं ऐसी भ्रांति। देखो, परम तत्व की वांछा नहीं होने से तेरे में इच्छा का तो अभाव है, मोक्ष की इच्छा तो नहीं, मोक्ष तो पर्याय है। यहाँ तो परम तत्व कहा ना, परम तत्व की भी वांछा नहीं। लिखा है देखो, निज परम तत्व अपना निज परम स्वरूप भगवान, इसको निज तत्व की वांछा ही नहीं, इस भगवान की वांछा नहीं, क्योंकि वांछा तो राग है। अब एकांत लगे प्रभु, इसमें एकांत क्या लग रहा है कि लो साहब, हम अपनी आत्मा को चाहें, आत्मार्थी पना हमारा, वो आत्मार्थी पना तेरा पर्याय में रहने वाला भाव है भाई, आत्मार्थी पना इस वस्तु में नहीं। आत्मार्थी हुआ ना, आत्मार्थी माने आत्मा है जिसका प्रयोजन, तो प्रयोजन पर्याय का है, वस्तु का नहीं। वस्तु तो ऐसी की ऐसी प्रयोजन के ध्येय रूप भाव है, स्वयं प्रयोजन रूप नहीं है। इसकी वांछा आत्मा को, आत्मा में वांछा का भाव नहीं है, आत्मा की वांछा करे ये पर्याय का भाव है, और वह राग है। और राग का भाव का आत्मा में त्रिकाल सर्वथा अभाव है। एकांत लगे प्रभु, निश्चय 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 लगे। इसको क्या होती है, जब ये बात हजम नहीं होती ना, थोड़ी बात जब बहुत गहराई से और वस्तु स्वरूप की सूक्ष्मता की आती है, तो इसको थोड़ा हाजमा कहो कि निगलने में तकलीफ होती है। तो ये क्या करता है, हाँ बात बराबर है, निश्चय की है, और निश्चय का हैंगर लगा करके उस बात को बाहर ही टंगी छोड़ देता है और अपने समझ में कुछ लेता नहीं। ये भूल होती है कि नहीं होती? और ये भूल के कारण ही वस्तु तत्व के निर्णय से हम वंचित रह जाते हैं। वो बात को स्वीकार करो। पहले कैसे स्वीकार करो कि सर्वज्ञ की आज्ञा जानकर सिरोधार्य करो, स्वीकार करो। फिर युक्ति के द्वारा उसको विचार श्रेणी में लेकर बराबर उसका नक्की करो, निर्णय करो। तो हमसे नहीं हो पाता साहब निर्णय, तो ज्ञानी धर्मात्मा आपकी मदद करते हैं ना निर्णय करने में। वे कैसे मदद करते हैं कि सर्वज्ञ की आज्ञा, उनकी प्रतिपादना में यह बात आई है कि परम तत्व की वांछा इस शुद्ध भाव में नहीं, इसको पहले सिरोधार्य करो, इसको स्वीकार करो। अब इसको युक्ति के तराजू पर तोलो। प्रबल युक्ति, निर्बल युक्ति, पंडित जी ने लिया टूर्नामेंट जैसा। तो युक्ति के तराजू पर तोलो। तो हमसे नहीं तोलते बनता, हमको तोलते नहीं आता, कोई बात नहीं। ये ज्ञानी धर्मात्मा, ये अध्यात्म युग सृष्टा, ये अध्यात्म युग के प्रणेता, ये वर्तमान के अत्यंत महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री आपके साथ हैं कि नहीं? है ना? 5800 प्रवचन अब तक अक्षरशः लिखे हो चुके हैं और 10,000 से अधिक प्रवचन सीडी में उपलब्ध हैं। तो गुरुदेव आपके साथ हैं कि नहीं? तो वे गुरुदेव आपको युक्तियां बताते हैं कि देखो इस युक्ति से तोलो, इस युक्ति से तोलो, लेकिन तोलना आपको पड़ेगा। तो वो करके बराबर तब निर्णय में लोगे, निर्णय में आएगा तो प्रतीति में आएगा। अरे व्यवहार होता है लेकिन यह कोई लाभदायक नहीं, व्यवहार समस्त हे है। लिखो क्या लिखा, व्यवहार बधो हे छे। 50वीं गाथा इसी शुद्ध भाव अधिकार की, उसका यहाँ अभी आने वाली है 44 के बाद 45-46 युगल गाथाएं आएंगी।
46 गाथा कौन सी है? वही अलिंग्रहण वाली जो गाथा है 172 प्रवचन सार, 49 नंबर समय सार, वही गाथा यहाँ 46 नंबर पर आने वाली है। और उसके बाद 50वें नंबर की गाथा आएगी, उसमें 49 और 50 दो गाथाओं में बहुत सुंदर सरस चर्चा है। उसको गुरुदेव को अभी उसको बताने का लोभ संवरण नहीं हो रहा, तो यहाँ उनको उन्होंने कहा देखो पूर्वोक्त सकल भावा। ये पूर्वोक्त सकल भावा यानी 49 गाथा में जो कहे गए, पूर्वोक्त सकल भावा, पूर्व में कहे यह उदयादि। उदयादि में कौन कौन आ गए? उदय उपसम 6 उपसम। उदयादि सकल भाव पर द्रव्य हैं, ये पर स्वभाव हैं। देखो लिखा है पर सहावम इदि हेयम, लिखा है पर सहावम इदि हेयम, अपने आत्मा सिवाय कोई भी पर्याय। थोड़ा विषय बहुत गंभीर है, इसलिए हमको इस विषय को का जो अपन स्वाध्याय गुरुदेव के साथ कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एकाग्रता और यहाँ जागृति की जरूरत है। ऐसा मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करके कहता हूँ सभी से कि ये विषय बहुत गंभीर है, थोड़ी जागृति से सुनना। देखो पूर्वोक्त सकल भावा पर सहावम इदि हेयम, अपने आत्मा सिवाय कोई भी पर्याय, यहाँ तो उसको पर द्रव्य कहा है। बस इतने में पूरा माल भरा है, इतने से अपने को इस पूरे गाथा का जो कस है वो अपने सामने आ गया। क्या कहते हैं? अपने आत्मा सिवाय। अपने आत्मा में क्या रखना और क्या नहीं रखना, कि एक पंचम परम पारिणामिक ध्रुव स्वरूप अनादि निधन सकल निरावरण तत्व जो है वह तो है यह अपना आत्मा। और उदय उपसम 6 उपसम रूपी जितने भी पर्याय में होते हुए विकारी निर्विकारी भाव हैं, ये आत्मा के सिवाय है। समझ में आती है ना बात? आत्मा और आत्मा के सिवाय दो चीजें रखना। इसमें लिखना पोताना आत्मा सिवाय कोई पण पर्याय, यहां तक का हिसाब अपने को लगाना है कि अपना आत्मा और उसके सिवाय। अपने आत्मा में कौन लेना? कि यह त्रिकाली पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप पूर्ण निरपेक्ष सकल निरावरण ज्ञानानंद वस्तु ध्रुव परमात्म तत्व, अखंड अभेद एक रूप सदरस रहने वाला, ये अपना आत्मा। और इस आत्मा की परिणति में होते हुए समस्त विकारी निर्विकारी भाव, परद्रव्य की तो यहाँ बात ही नहीं करना है। ये ऑपरेशन अंदर का चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है अंदर का, अंदर के अंदर विभाग विभाजन चल रहा है, अपना आत्मा और उसके सिवाय। तो अपने आत्मा में त्रिकाली ध्रुव एक रूप जो अपना अखंड अभेद सदृश आत्मा, और जितनी इसकी पर्याय में होते हुए विकारी निर्विकारी भाव, निर्विकारी में भी आंशिक निर्विकारी भी और पूर्ण निर्विकारी भी। तो औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये 4 प्रकार के भावों की लिस्ट बनाएं तो जीव का अनादि निधन होने वाले समस्त पर्याय भाव इसमें समा जाए। कौन सा भाव बाकी रह जाए? सारे भाव आ गए ना इसमें। मिथ्यात्व, मोह, राग, देश, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, श्रेणी आरोहण रूपी चारित्र की उग्रता, लीनता और चारित्र की पूर्णता और केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था सब आ गई। समस्त पर्याय
जिसको छठवीं गाथा में प्रमत्त अपरमत्त कहकर 2 हिस्सों में कहा था, यहाँ 4 हिस्सों में कहा, औदायक, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक। ये सब कौन है कि इसको 50 नंबर की गाथा शुद्ध भाव अधिकार नियम सारजी परमागम सूत्रकर्ता श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव फरमाते हैं, ये पर द्रव्य है, पर द्रव्य है और पर स्वभाव है। ये केवल ज्ञान का परिणाम पर स्वभाव है। ये श्रेणी आरोहण में वर्तता हुआ शुद्ध उपयोग की लीनता का उत्कृष्ट चारित्र का भाव, ये पर स्वभाव है। देखो, पर सहावम इति हेयम, और उसको हे कहा। देखो, पर स्वभाव कहकर हे कहा, और उपादेय किसे कहा? सगदब्बम उपादेयम, एक स्वद्रव्य ये उपादेय है। संवर, निर्जरा और मोक्ष ये पर्याय है। इसकी बात न करी, इसकी बात न करी माने इसकी उपादेयता की बात न करी, इसे तो हे में डाला। लिखा है कि नहीं लिखा है? पर सहावम इति हेयम, सगदब्बम उपादेयम, स्वद्रव्य आदरणीय है, पूजनीय है। त्रिकाली चैतन्य रस का कंद प्रभु, सगदब्बम उपादेयम अंतर तच्चम हवे अप्पा, यह अंतर तत्व ये आत्मा अभे अप्पा, यह अंतर तत्व जो शुद्ध अखंडानंद, अरे पूर्ण तत्व की भी जिसमें वांछा नहीं, ऐसा पूर्ण तत्व जो अंतर तत्व है, ये ही आत्मा है और ये ही उपादेय। अब व्यवहार के रसिया को तो ये बात कठिन लगे। व्यवहार का रसिया कौन लेना यहाँ? जो क्रिया कांड का रसिया है वो तो है ही, अरे जो पर्याय का रसिया है, जो पर्याय में होते हुए संवर निर्जरा मोक्ष के भाव का रसिया है, ये पर्याय का रसिया है, व्यवहार का रसिया है। यहां तो व्यवहार की गंध भी नहीं, क्योंकि इसमें से छूट जाता है। कौन? ये व्यवहार का भाव। इसकी चीज हो तो छूटे कहां से? इसका जो ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव है, अनंत 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 गुण की संख्या अनंत, और एक एक गुण का सामर्थ्य अनंत, और एक एक गुण में अनंती प्रभुता। ये देखो, ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा, संपत्ति का ब्यौरा आता है ना, जैसे कि 6 तो मकान, उसमें से 3 8 मंजिला और 4 मकान 100 एकड़ में, और इतने खेत, इतनी जमीन और इतने किलो सोना, ये सब आता है ना। ये यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट और अपनी संपदा का वर्णन सुनो जरा। देखो, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत स्वभाव, कितना के अनंत 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 अनंत, ये से ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण संख्या में अनंत, और एक एक गुण का सामर्थ्य अनंत, और एक एक गुण में माने प्रत्येक गुण में अनंती प्रभुता। तो प्रभुता कहां से आ गई? ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, चारित्र में। ये तो ज्ञान रूप है ना साहिब, दर्शन दर्शन रूप है, आनंद आनंद रूप है, चारित्र चारित्र रूप है। इसमें प्रभुता कहां से आ गई? अरे प्रभुत्व गुण का इनमें रूप है। अब आगे वही बात कहते हैं, इसमें प्रभुत्व नाम का एक गुण है, और ये गुण का सर्व गुण में इसका रूप है। तो अनंत गुण रूप प्रभु है ऐसा भगवान आत्मा, ये ही एक उपाधि है। ये चर्चा अनेक स्थान पे आती है,
पंचास्तिकाय में भी गुरुदेव श्री ने लिया, प्रवचन सार में भी लिया, हर जगह ये चर्चा आती है। एक एक गुण में अनंत गुण का रूप, इसमें एक सूत्र रूप वाक्य है, वो याद रखना, समझकर याद रखना तो अपने वो है कि प्रत्येक गुण अपने अपने रूप और प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप। इस प्रकार वस्तु अभेद पने अनंत गुणों को पीकर बैठी है। ये सूत्र रूप, इसमें सारा नक्शा खिंच गया। इतनी सी एक चर्चा तो अनंत है। यदि सब गुण सब रूप है तो फिर उनमें ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये चार गुण कहां से लाए? तो सब अपने अपने रूप और सब गुणों में सर्व गुणों का रूप, ऐसे एक आत्मा अभेद पने अनंत गुणों को पीकर बैठा है। ऐसा अभेद आत्मा वह ही मुझको उपादेय है, ये लिया है। अंतर तच्चम हवे अप्पा लिया है ना। ऐसा भगवान आत्मा ये ही एक उपादेय। कितनी गजब की बात। गुरुदेव का एक वाक्य इतना कीमती होता है कि उस वाक्य का मर्म यदि पकड़ो तो आपको आत्मा मिले बिना ना रहे। ऐसा है। देखो यही बात पहले भगवान आत्मा का नक्शा बताया कि नहीं बताया? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत अनंत संख्या में अनंत गुण, और प्रत्येक गुण सामर्थ्य से अनंता, और प्रत्येक गुण में अन्य सब गुणों का रूप। ऐसा इन सब गुणों के रूप का एक रूप अभेद स्वरूप जो भगवान आत्मा। अब देखना, ऐसा भगवान आत्मा यह ही एक, यह ही एक, ये ही एक उपादेय है। इसमें गुण भेद करो तो हे है, और एक जो अभेद रूप तत्व है यह एक ही उपादेय। बाकी सब परद्रव्य, सब परद्रव्य। ऊपर से अपनी शुरू हुई थी बात, पोताना आत्मा सिवाय कोई पण पर्याय आई तो तेने परद्रव्य कहू छे। यहां से हुई थी ना बात, वही बात की यहाँ खुलासा करके उसका विस्तार करके बात कही। तो कहते हैं सुनो भाई, बाकी सब परद्रव्य विकल्प से लेकर के सब परद्रव्य, पर दब्बम पर सहावम, ये पर स्वभाव है, और इदि हेयम, और यह हे है। अब बताओ इसमें कौन से अपने को अर्थ करने में अड़चन है? कौन सा यहाँ पर गुरुदेव ने कुछ और अर्थ किया है, सोनगढ़ से कुछ और छपा है? आप तो निकाल लाओ। 1000 वर्ष पुरानी कोई पुस्तक, 800 वर्ष पुरानी, 500 वर्ष पुरानी, जो तुम्हें मिले उसमें ये गाथा नंबर 50 नियम सार की पढ़ लेना। लिखा है उसमें, पूर्वोक्त सकल भावा पर सहावम इदहेयम और सग दब्बम उवादेयम अंतर तच्चम हवे अप्पा। पढ़ लेना। कुंद कुंद आचार्य ने अपनी भावना के लिए बनाया है, इसमें ऐसी बात आ गई। और देखो दुनिया का भाग्य के ऐसी पुस्तक रह गई। ये रह गया भैया, माल रह गया। जिनेन्द्र परमात्मा के द्वादशांग में सारभूत माल रह गया ये अपने पास। बाकी तो द्वादशांग का विस्तार सबको मालूम है, कितने 18,000 करोड़ पद एक अंग में है ना, और उसके दूने दूसरे में, फिर उससे दूसरे, उससे दुगने तीसरे में, ऐसे दुगने दुगने करते जाओ। इतने 1000 करोड़ श्लोक, अरबों खरबों श्लोक प्रमाण है द्वादशांग, और उसमें सारभूत बात कितनी है, वो ये बात यहाँ रह गई। ये तो दुनिया का भाग्य है, ऐसी पुस्तक, ऐसा आगम, ऐसा परमागम हमें मिल गया।
और उसे बताने वाले, उसका मर्म समझाने वाले गुरुदेव श्री मिल गए। यहाँ तो रागादि विकल्प तो ठीक भैया, रागादि विकल्प को परद्रव्य कहा सो तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ तो पर्याय को परद्रव्य कहा है। यह 50वीं गाथा में तो क्या कहा, परदव्य पर सहावम इदि हेयम, पर्याय भी परदव्य पर सहावम इदि हेयम सग दब्बम उवादेयम। अंदर है कि नहीं? अर्थ में क्या लिखा है, पूर्वोक्त सर्वभाव पर स्वभाव पर द्रव्य है, इसलिए हे है, और अंतः तत्व ऐसा स्वद्रव्य आत्मा उपाधि। लियो साहब, आज अपने सामने ये बात बहुत स्पष्ट रीति से अपने इस स्वाध्याय में, आज 17 मई की स्वाध्याय में, स्वाध्याय तो चलती है 44वीं गाथा की, संदर्भ लिया गुरुदेव ने 50वीं गाथा का, और अपने सामने ये एक निर्णय का विषय खड़ा हो गया आकर। क्या? कि सर्वभाव पर स्वभाव और परद्रव्य हैं, इसलिए वे हे है, और अंतः तत्व ऐसा अपना आत्मा उपाधि। अब अपने सामने निर्णय का ये जो विषय आ गया, और ये निर्णय की अपने को समझो एक दिशा मिल गई, तो इस दिशा में बढ़कर के अपने को निर्णय में क्या खड़ा करना है, ये भी तो बात रह गई ना। तो वो चर्चा ऊपर आ चुकी है कि सर्व पर्याय आत्मा के सिवाय में डालना, और पर्याय मात्र से रहित एक रूप ध्रुव सदरस त्रिकाली अपना परम पारिणामिक भाव, ये आत्मा, और सारी विकारी निर्विकारी पर्याय, अरे अपूर्ण पूर्ण पर्याय, मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूपी पर्याय, ये सब पर द्रव्य पर स्वभाव होने से हे है। हे का अर्थ क्या है? यहाँ आदरणीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। ल्यो सा मोक्ष पूजनीय नहीं है, आश्रय भूत नहीं, उसका मतलब होता है पूजनीय नहीं। 50वीं गाथा में सार ले लिया, सार में सार का सार ले लिया। 49-50 गाथा बहुत चली थी, 49वीं गाथा में व्यवहार लिया, और 50वीं गाथा में कहा सब व्यवहार परद्रव्य है। दया दान का एक विकल्प उठता है, ये परद्रव्य है, सो ये तो परद्रव्य है ही, लेकिन पर्याय परद्रव्य है। त्रिकाली भगवान स्वयं द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुई पर्याय को भी यहाँ पर द्रव्य कहकर, पर स्वभाव कहकर हे कहा है। 3 बोल लिए हैं, ऐसी बात है, लेकिन साधारण व्यक्ति को साधारण में से बात पकड़ना है, सो उसको फिर कहाँ से मिले। ये क्या कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने को ये समझकर बैठा है कि इतनी ऊंची बात हमको समझ में आएगी नहीं, तो हमको तो सरल सरल बातें ही पढ़ा दो, समझा दो, सुना दो। तो कहते हैं तू सुन ले भैया सरल बातें, पर सरल सरल साधारण में से यह मूल मुद्दे की बात तेरे हाथ आएगी नहीं, जीवन निकल जाएगा। जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है जीवन। अभी पता भी नहीं है कि सुबह भोजन किया है तो शाम को भोजन करोगे कि नहीं करोगे, सवेरे उठोगे कि नहीं उठोगे। इतनी अनिश्चितताएं हैं। ये कोई अभी महामारी फैली है इसलिए नहीं, वो तो एक कारण प्रत्यक्ष दिख रहा है अपने को। ये तो इस नश्वर संसार की व्यवस्था ही ऐसी है, पता थोड़ी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यद्यपि 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन पूरा करेंगे। देखो, हुक्मी चंजी सेठ यहाँ आए थे, इनके गले में एक नीलमणि का हार था। पूछा था कितने लाख का है,
तो उनने कहा मिले तो 3, 4, 5 लाख मिले, मतलब मिले माने इसको दे तो 3, 4 लाख 5 लाख रुपए मिले। तो वहां राजकोट वाला नाना लाल भाई जवेरी था, उसको पूछा कि ये जो डॉक में हार है, ये गले में, इसकी वर्तमान कीमत कितनी होगी। उदाहरण देखना, ये पूछताछ का कोई गुरुदेव को लेना देना नहीं है, लेकिन जरा देखना कि ये जो गले में सेठ साहब के हार पहना हुआ है, इसकी कीमत वर्तमान कितनी होगी। तो नाना लाल भाई जवेरी ने कहा कि साहब इसकी कीमत का तो पार न मिले, फिर भी कहें कि 10 लाख कहें तो भी कम ही समझना, इसकी कीमत का पार ना मिले। अब यहां तो हमें दूसरी बात कहना है कि ये जो हार हरा दिख रहा है ना, हरा पन्ने का हार था, पन्ने का हार, नीलमणि कह रहे हैं, वो नीलमणि माने पन्ना लेना, वहां वो लीला कहते हैं हरे को। हार पन्ने का हार, पन्ना का हार पहना है तो कैसा दिखे, हरा दिखे। और ये जो निमोली होती है ना नीम की, ये भी हरी दिखे, छोटी छोटी हरी हरी निमोली, ये भी नीलमणि या पन्ना जैसी दिखाई दे, लेकिन ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। आया आपके उदाहरण समझ में नहीं आया? देखो बहुत ही गजब का सिद्धांत है एकदम। आज ये दृष्टांत समझना, दोबारा बोलते हैं। सेठ जी के गले में हार, पन्ने का, पन्ना शब्द भूल जाओ, अभी अपन सीधी बात करते हैं। पन्ना का हार पहने हैं, पन्ना का हार सेठ जी के गले में, बड़ा कीमती, बहुत अच्छी क्वालिटी का पन्ना होगा, कीमती पन्ना, हरा हरा। अब पूछा कितनी कीमत, तो सेठ जी ने तो खुद कुछ बताया नहीं। नाना लाल भाई जवेरी से पूछा, उनने कहा कि साहब 10 लाख भी कह दें तो भी इसकी तो कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती, बहुत कीमती है। ऐसी ही हरी हरी नीम की निबोली होती है। निबोली समझ गए? नीम होता है नीम, तो वो टपकती है, हरी हरी नीम की निमोली होती है। वो निमोली भी ऐसे पन्ना जैसी दिखाई दे। पन्ने को आप अभी चपटा मत देखो, पन्ने को गोल देखो, निमोली जैसा। अपन क्या, अपन ने पन्ना अंगूठी में देखा ना, तो चपटा देखा है। चपटा तो कटिंग करके हुआ है, वो गोल देखो, गोल जैसे निमोली जैसा। अब निमोली जैसी हरी दिखती है, ऐसा ही हार हरा है। लेकिन क्या निमोली को ऐसे धागे में पिरो के वो निमोली का हार और सेठ जी के गले का हार एक ही चीज हो जाएगी क्या? अब आई बात आपके ख्याल में? आई कि नहीं आई? आगे तब बोलेंगे, पहले इतनी तो हाँ भरो, आगे बाद में बोलेंगे, पहले आप इतनी हाँ भरो। हाँ, कि निमोली का हार और ये पन्ने का हार दोनों हरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों जुदा जुदा चीज हैं। दोनों में जमीन आसमान या पूरब पश्चिम जितना फर्क है। ऐसे ये विकल्प और पर्याय, ये और भगवान आत्मा, ये दोनों भिन्न हैं। भगवान आत्मा अलौकिक वस्तु है प्रभु। ये जैसे पन्ने का हार और निमोली न्यारे न्यारे हैं, वह जुदी चीज है। कहाँ निमोली और कहाँ पन्ने का हार। ऐसा ये भगवान आत्मा भिन्न अलौकिक वस्तु है। पर्याय और विकल्प इनसे एकदम न्यारा है, ऐसा हाँ। निज परम तत्व की भी वांछा नहीं होने से निष्काम है, गजब बात है। निज परम तत्व की भी वांछा नहीं, कारण के वांछा तो इच्छा है, ये वस्तुएं नहीं। मोक्ष की इच्छा नहीं, संवर निर्जरा पर्याय की इच्छा नहीं। निज परम तत्व भगवान आत्मा, इसकी वांछा का इस परम तत्व आत्मा में अभाव है नाथ। तेरे में ये वांछा नहीं। आगे थोड़ी और चर्चा है और गंभीर चर्चा है। कल अपना जो विषय चलेगा उसमें वो चर्चा भी आने वाली है, शायद कल आएगी या परसों आ पाए, प्रमाण की और नय की। अपन आगे देखें।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।